प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने सही में आज इस स्तुति के द्वारा हमें ये बताया कि हमसे वो कितना प्रेम करता है और वो स्तुति और स्तवन में उत्तर आता है और हमारे लिए, हमारे दिलों के लिए, हमारे जीवन के लिए वो अद्भुत मार्ग खोल देता है। तो आइए हम आज फिर से चले अपॉर्चुनिटी जस्ट अहेड, कि आज अवसर हमारे ठीक सामने खड़े हैं, उसका हम फायदा लें। जी हाँ, यशस्वी लोगों के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो वह हमेशा एक बात कहते हैं कि जब जब मुझे अवसर मिला, जब जब मुझे मौका मिला, मैंने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। क्योंकि अवसर जो है वो जिंदगी में बार बार नहीं आते, और आते हैं और अब अगर हम उसका लाभ न ले तो फिर से कब आए इसकी गारंटी नहीं, आएंगे भी कि नहीं ये भी हमें अनेक बार मालूम नहीं रहता है। और इसीलिए जिस प्रकार से जीवन में हमारे जीवन में जो दिन चले गया है, जो कल बन गया है, वो वापस दोबारा हमारे जीवन में वापस नहीं आ सकता। जो गया तो गंवा दिया, वो वापस नहीं खींचा जा सकता। वैसे ही समय को जैसे हम वापस नहीं ला सकते, कई बार अपॉर्चुनिटीज भी वापस नहीं आती हैं। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी या इस अवसर का फायदा हमें लेते रहना है और इसके द्वारा ही हम लोग निरंतर आगे चल सकते हैं। हमारे चर्च, हमारे UCNI के हमारे एक बड़े ही गुरूर कहिए, हमारे बहुत बड़े सम्मान के चंदू बोर्डे जी हमारे चर्च के सभासद भी हैं, और वो कहते हैं और उनसे हम कई बार उनसे बातें सुनते हैं। आप शायद उनको जानते होंगे, अपने समाज के भूषण हैं वे, और उन्होंने भारत के क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया, भारत के टीम के कप्तान वो बने रहे, ऑलराउंडर पर्सनैलिटी जो थी वो बाद में मैनेजर भी बने, कोच भी बने। सचिन तेंदुलकर हो या धोनी जैसे बड़े बड़े लोगों का उन्होंने चुनाव किया। तो ऐसे महान हस्ती जो कहते हैं कि मैं एक समय जब पुणे के रास्तापेट में रहा करता था तो सिर्फ गेंद फेंकने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती थी। बॉल बॉय के रूप में गेंद दूर गई तो फेंकने की जिम्मेदारी। धीरे धीरे उनको अवसर मिला और वो मैदान में एक खिलाड़ी के रूप में खेलने लगे। धीरे धीरे मैदान से पुणे की टीम में, और फिर पुणे की टीम से महाराष्ट्र की टीम में पहुंचे। और जब उन्हें अवसर मिला कि कोई खिलाड़ी इंजर हो गया और वे भारत की टीम में पहुंचे, और जब भारत की टीम में पहुंचे और उन्होंने अच्छे रन, अच्छी सफलताएं हासिल की देश के लिए, उन्होंने अच्छे रन बनाए, ऑलराउंडर के रूप में विकेट भी लिए, तो उन्हें फिर अपना स्थान पक्का किया। और सिर्फ स्थान पक्का नहीं किया तो वो भारतीय टीम का नेतृत्व अर्थात कैप्टनशिप भी करने लगे। और रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारी उन्होंने मैनेजर के रूप में, कोच के रूप में निभाई। और आज भी वो बहुत ही अद्भुत तरीके से समाज को कार्य में तत्पर है। और उनका यही कहना है कि मुझे अवसर मिला और मैंने उस अवसर को का भुगतान किया, अपॉर्चुनिटी को मैंने कैश किया, और उसके फलस्वरूप जब मेरा यश उस अपॉर्चुनिटी में मिला तो मेरा उत्साह बढ़ गया, मुझे एक स्फूर्ति मिली, ऊर्जा मिली, और जिसके फलस्वरूप मैं आगे बढ़ते गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी हाँ, इन दिनों में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, अपॉर्चुनिटी बनानी है। परंतु कई बार हम जब अपॉर्चुनिटी जब कहते हैं कि नहीं 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 मुझे तो प्रभु ने चुन लिया है, परंतु अभी समय नहीं है, अभी मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में स्टडी में मुझे समय देना है, फिर आगे नौकरी के लिए, करियर के लिए जाते हैं और करियर में समय देना पड़ता है, जुटकर और मेहनत करनी पड़ती है। और ये हम अपॉर्चुनिटीज या बाद में हम प्रभु की सेवा करेंगे, गीत गाएंगे, आगे वचन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद शादी हो जाती है और परिवार में जुट जाते हैं, परिवार में बंध जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे बुढ़ापा आ जाता है, जब सब काम मुक्त हो जाता है तब ऐसा होता है कि शरीर ही साथ नहीं देता, और फिर हम कहते हैं अरे 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 मैंने बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। मैं शायद यूथ में, मैं शायद संडे स्कूल में, मैं शायद चर्च में, अपनी जवानी में जब मैं सब सेहतमंद था, अच्छा काम कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें प्रभु भी कहता है कि अपने जवानी में अपने खुदा को, अपना निर्माणकर्ता को स्मरण करो, उसका कार्य कर। जी हाँ, हमें कुछ ऐसा कार्य के लिए इस दुनिया में रखा गया है कि वो प्रभु की महिमा के लिए हो, प्रभु की सेवकाई के लिए हो। इन दिनों में जब हम इस दुनिया में सुरक्षित हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे परिवार के लोग शायद आगे ऊपर चले गए हैं, प्रभु के पास पहुंच गए, तो हमें क्यों रखा गया, इसके बारे में हमने कभी सोचा है? जी हाँ, हमें किसी मकसद के
लिए किसी योजना के अंतर्गत, किसी प्रभु के प्लानिंग के अंतर्गत इस दुनिया में रखा गया है। और अगर वो रखा है तो उस प्लानिंग को जान लेना है। और प्रभु की योजना, प्रभु के संकल्प जो होते वे महान होते, वे अद्भुत होते, और वो ध्यान देने रखिए वो हमारे भलाई के लिए होते हैं, हमारे अनिष्टता के लिए नहीं। और ये जान लेने के बाद हमें काम को लग जाना है, हमें जुड़ जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक दिन हमारा भी बुलावा आ जाए और जो अवसर, जो जिस कार्य के लिए, जिस योजना, जिस उद्देश्य के अंतर्गत प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा, वो हमसे पूरा ही ना हो पाए। तो इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को आपको कैश करें। दिस इज द मोमेंट, इज एन अपॉर्चुनिटी। यही समय है कि उस अपॉर्चुनिटी का, उस जो मौका है उसको हम लोग फायदा उठाएं। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि अरे प्रभु मुझे दर्शन देने वाला, मुझे विजन देगा, परंतु ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। फिर ध्यान में रखिए भाई और बहनों, अभी वचन में हमें पता लगेगा कि प्रभु अद्भुत तरीके से किसी के द्वारा भी, कैसे भी, कभी भी दर्शन दे सकता, परंतु जानने वाला मन होना चाहिए, देखने वाला आंखें होना चाहिए, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला दिल और आत्मा होना जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं। नहीं तो हम, अरे इच्छा ही नहीं, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ जाए तो भी हम निश्चित समय और हालात की नजाकत को न समझते हुए उसको गंवा देते हैं। तो कुरिन्थियों इसके 4 अध्याय के 5वें वचन में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, संत पौलुस, बाहर के लोगों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करो। जी हाँ, इन दिनों में लोग जब ढूंढ रहे हैं कि मुझे चंगाई कहां से मिलेगी, इस रोग और इस वायरस से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस कठिन समस्या में मुझे शांति कैसे मिलेगी, इस भयानक आपत्ति में मेरे लिए कैसे अवसर खुले होंगे, तब उन्हें दिखाई देना चाहिए कि यस, मसीही लोगों के जीवन में एक ऐसा खुदा है जो सभी बातें कर सकता है। तब हम कहेंगे कि बाहर के लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं उनसे हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। हर अवसर का पूरा यस, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको बोलने की, प्रकट करने की, बताने की, उसका पूरा लाभ हमें लेना है। और तुम्हारी बोली सदा मीठी रहे और उससे बुद्धि की छटा बिखरे। जी हाँ, ये आपकी विशेषता है, मसीही लोगों की विशेषता है कि उनकी जुबान बड़ी मीठी होती है, मधुर के समान उससे शब्द निकलते हैं, और उनकी बुद्धि जो होती है वो खुदा के तरफ से उसे जो प्राप्त है वो और छटा बिखेरने वाली होती है, ताकि तुम जान लो कि किस व्यक्ति को कैसे उत्तर देना, किस व्यक्ति को कैसे उत्तर देना है। हर व्यक्ति के प्रश्न अलग है, हर व्यक्ति के दिमाग अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, और उस हिसाब से आपको उस व्यक्ति के साथ प्रस्तुत होना है और उन्हें बताना है कि यस, आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपके जीवन में अभी भी अवसर है, अभी भी सब कुछ नहीं छूटा है, अभी भी आपके लिए ऐसी बातें मौजूद है जो विनाश की तरफ नहीं तो आशा और वो अनंत कालिक आशा की ओर लेके जा रही। और वो आशा किस प्रकार से, उसे बताने के लिए आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, ये सब आपको यही लेकर जाते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी के द्वारा, आपके कहे हुए बातों के द्वारा लोग यस, मैं देखना चाहता हूं, यस, मैं अनुभव लेना चाहता हूं कि मेरा और आपका प्रभु यीशु कितना भला है। तो आइए पहले विषय की ओर हम जाते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी जो है वो एक स्त्री की तरफ आई है, और जो रक्तस्रावी स्त्री है, जो लहू से बहने की पीड़ा से पीड़ित है, और ये बहुत ही गंभीर ऐसी बीमारी है। और लूका और 8वें अध्याय में मार्कुस इसके 5वें अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो स्त्री है, ये जो तरुणी है, इसके जीवन में इस प्रकार की बीमारी है जिसके बारे में वो दूसरे को, किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि ये शर्मनाक के साथ साथ ये अशुद्धता भी माने जाने वाली बीमारी है। और इससे वो कई सालों से पीड़ित, 12 सालों से पीड़ित ऐसी ये स्त्री जो है वो अपने सभी धन संपत्ति इलाज में, ट्रीटमेंट में गंवा चुकी है। शरीर से खून बह रहा है, कमजोरी उसके दिल में है, अशुद्ध करके और पापी करके लोग उसको और भी उसके बीमारियों को पीड़ा कर करके उसको बड़ा बुरा कह के और उसकी बीमारी को बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे अवस्था में क्या होता है, देखिए, वो स्त्री प्रभु यीशु के करीब जाती है और क्या होता है, और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था
और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी यस, जो कुछ था, जो कुछ धन था, जो कोई इन्वेस्टमेंट था, जो कुछ पैसा था, सभी उसने वैद्यों के द्वारा ट्रीटमेंट लेने में गंवा दिया। इन दिनों में बहुत अधिक खर्चा आपको दिखाई दे रहा है कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और कोरोना जैसी बीमारी है और ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिस पे लाखों रुपए खर्च हो रहा है, और यहाँ तक कि वो अपना घर, अपने सब गहने वगैरह बेच दे रहे हैं। और ऐसे अवस्था में क्या हो रहा है, वो स्त्री ने भी अपने जीवन से के अपेक्षा पैसों को नहीं तो पैसों को कम गिना और पैसा पूरा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। देखिए क्या हुआ, और फिर भी किसी के हाथ से चंगी न हर हो वैद्य, हर डॉक्टर उसके इलाज करने में अपयशी ठहरा है। जैसे इन दिनों में आप देख रहे हैं कि हर प्रकार के एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या किसी प्रकार का भी इलाज, जो सभी डॉक्टर, सभी ट्रीटमेंट, वैदिक शास्त्र असफल रह गए। कोरोना वायरस जो बना है वह बरकरार बना है। अब सिर्फ हम जाने की राह देख रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित करने के प्रयास कर रहे हैं, और यही हाल इस स्त्री का भी हुआ है। और वह सब कुछ गंवा देने के बाद उसने एक निर्णय लिया और उसने सुना प्रभु यीशु के बारे में। शायद लोगों ने उसे बताया हुआ कि प्रभु यीशु अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने लगते हैं, बहरों सुनाई देने लगते हैं, और सभी प्रकार की बीमारियां भाग जाती है। शैतान से दबे लोग उसके आवाज सुनकर, उसकी वाणी सुनकर भाग जाते, यहाँ तक कि मरे हुए भी जीवित हो रहे। तो तू क्यों नहीं इसका लाभ लेती? और वो लाभ लेने के लिए वो अवसर ढूंढ रही है, परंतु वो अशुद्ध है, परंतु वो ऐसी शर्मनाक बीमारी से घिरी हुई है, और वो सोच रही कि कैसे मैं अप्रोच हूं प्रभु के सामने, मैं कैसी समस्या रखूं। और इसी में उसे एक निर्णय, एक अवसर मिल जाता है कि प्रभु उसके करीब है, प्रभु उसके गांव से गुजर रहा है, और वो उस अवसर को भुगतान करने के लिए क्या करती है, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। और उसका आंचल को छूते से ही उसका लहू बहना बंद हो गया। और यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ। यस, प्रभु यीशु ने जान लिया कि कुछ बात ऐसी हुई है, कुछ बात ऐसी घटित हुई है कि मेरे वस्त्र को उसने छुआ। और लोग, और शिष्य कह रहे अरे लोग तो आप पे गिर पड़ रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं, धक्के मुक्के में आप इधर उधर जा रहे हैं, और आप कह रहे मुझे छुआ, ये कैसी अजीब बात है, अनेकों ने आपको छुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे जिसने छुआ, क्योंकि मुझ में से एक सामर्थ्य निकली। इससे मुझे अंदाज लगा कि ये जो छुअन है, ये जो स्पर्श है, ये मेरे वस्त्र, मेरे जीवन में से एक अद्भुत सामर्थ्य को बाहर निकाल रही, जो चंगाई देने वाली सामर्थ्य है। और ऐसे अवस्था में जब उस लड़की ने या उस बेटी ने जाना, और वो कि अब मैं छिप नहीं सकती, वो कांपते हुए आगे आती, घबराई हुई आगे आती, और पांव पर गिर कर बताती है कि मैंने आपको छुआ और मैं किस प्रकार की परेशानी में घिरी थी और किस प्रकार। अब यहाँ पर पैसा तो गंवाया है, लेकिन अभी भी उसने शर्म जो है, अभी भी जो उसकी लज्जा है उसने गंवाई नहीं। तो उस लज्जा के द्वारा वो बोल नहीं पा रहे थे। आज हमारी समस्या बहुत गंभीर है, हम लोगों को बता नहीं सकते, हम लोगों से शेयर नहीं कर सकते, परंतु प्रभु के पास हमें जाना है, प्रभु के पास अपनी समस्या को रखना है। और ये अवसर हमें मिले ना मिले, आज ही ये अवसर है, कल शायद दोबारा हम इस जीवित दुनिया में रहे ना रहे, या अवसर हम में से निकल जाए। और ये बात जानकर उस महिला ने निर्णय लिया, स्त्री ने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के वस्त्र को भी छू लूं तो भी चंगी हो जाऊंगी। और जब प्रभु ने यह सब कुछ जान लिया, तब वो अब छुप न सकी, और वो डर गई कि अरे मैंने इस पवित्र व्यक्ति को अशुद्ध कर दिया है, मैंने इस पवित्र व्यक्ति को जाने अनजाने में कैसा गुनाह कर दिया, और मैं इस गुनाह से मुक्ति के काबिल होकर वो कांप रही थी। शायद प्रभु अपना अधिकार वापस ले ले और फिर से मैं उसी रोग में घिर न जाऊं। और सभी लोगों के बीच वो चरणों पे प्रभु की गिर पड़ती है, और प्रभु जी को वो कहती है, तब प्रभु यीशु में तेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे पूरी तरह से रोग मुक्त दे दिए, रोग मुक्ति दे दिए, क्योंकि इतने दिनों से तू घिरी थी। यस, मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि तेरी परेशानी जो है वो शर्म और हया से घिरी हुई है, लेकिन
यह अवसर जो था विश्वास के द्वारा तूने कैप्चर कर लिया, विश्वास के द्वारा तूने हासिल कर लिया कि मैं प्रभु को अगर छू लूं, मैं प्रभु अगर मुझे देखे ना देखे, प्रभु मुझसे कहे ना कहे, प्रभु मुझे हाथ लगाए ना लगाए, लेकिन प्रभु के करीब आने से, प्रभु के वस्त्र के छूने से भी मेरी बीमारी मुक्त हो सकती है। तो इस विश्वास के द्वारा उसने चंगाई प्राप्त कर ली है। जी हाँ, आज हमें चंगाई देने के लिए प्रभु का विश्वास ही काफी है। आज हम कहेंगे प्रभु हमारे सामने नहीं है, यस, हमारे सामने चर्च नहीं है, हमारे सामने पास्टर्स नहीं, हमारे सामने ब्रदर्स और सिस्टर्स नहीं, एवेंजलिस्ट नहीं, ऑनलाइन है और ये सब कुछ हमसे दूर है, लेकिन जान लीजिए कि आज भी प्रभु का जो रहम वाला हाथ है, आज भी प्रभु का चंगाई वाला हाथ है, आज भी प्रभु का मिरेकल करने वाला हाथ है, वो कार्यरत है। उसका लहू आज हमारे और आपके लिए कार्यरत है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सिर्फ प्रभु के सामने विश्वास रखना काफी है। आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, प्रभु यीशु को पुकारे और आज ही प्रभु आपको चंगा करने के लिए सक्षम है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, चंगा होने के बाद क्या होता है, जो हमेशा हमें देखने आता है कि लोग यीशु को भूल जाते हैं, यीशु को भूल जाते हैं। यस, हमें जिस प्रकार से उस स्त्री ने कहा कि यस मैं थी परेशान लेकिन आज मैं मुक्त हो गई हूं, ऐसे मुक्ति की घोषणा करना, ऐसे मुक्ति की गवाही देखना, ऐसे मुक्ति की हमें टेस्टिमनी देना भी जरूरी है, जिससे कि अन्य लोगों को भी उसका लाभ हो। यस, हमें अन्य लोगों को भी हमसे लाभ दो और मसीह लोगों को इस महानता की जानकारी है। आपके और हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे चिन्ह चमत्कार हुए, आज हम जीवित है, ये भी एक बड़ा चिन्ह चमत्कार है। और फिर हम अपने मुखों को खोलकर अन्य लोगों को बताना चाहेंगे क्या, हम इस अवसर का लाभ लेना चाहेंगे क्या कि जब बीमारियां सब तरफ घिरी तो एक डॉक्टर, डॉक्टरों का डॉक्टर और खुदाओं का खुदा है जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो आपको चंगा कर सकता है। आइए हम विश्वास के साथ उसके साथ प्रार्थना करें, उस यीशु से मांगे और उसका मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी विफल होकर उसके पास नहीं जाता। आज ही वो आपको चंगा कर देगा और ये विश्वास, ये अवसर के द्वारा आप व्यक्ति के आत्मा को प्रभु के लिए जीत सकते हैं। दूसरा विषय की ओर हम बढ़ते हैं और इब्रानी उसके 11वें अध्याय में एक बहुत ही व्यक्ति हमें दिखाई देता है जिसका नाम है मूसा। और मूसा नबी क्या कहते हैं, उसने पाप के क्षणिक सुख भोगों की अपेक्षा परमेश्वर के संत जनों के साथ दुर्व्यवहार झेलना ही चुना। देखिए मूसा जो इन दिनों में हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो है फिरौन के बेटे के रूप में, एक राजकुमार के रूप में बढ़ रहा था और सभी जो बातें, उत्तम बातें उसे हासिल थी, उसके लोग जो थे वो गुलामी में काम कर रहे थे, गुलामी में सभी प्रकार के बातें कर रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, सताया जा रहा था। लेकिन मूसा को कितने बड़ा आशीर्वाद मिल गया था, मूसा को कितने अवसर मिला था कि वो आज राजघराने के राजकुमार के रूप में पैसों में, धन में, सम्मान में, पदों में और अधिकार में बढ़ रहा था। और इससे बड़ा हम कहेंगे इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक गुलाम जो है उस राजकुमार की गद्दी पे, फिरौन राजा के दरबार में ऐसे महान पद पर बैठ गया, इससे बड़ी नहीं। लेकिन मूसा ने कहा कि नहीं, इससे भी बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। जरा ध्यान में रखिए, आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी धन है, कितना भी सब कुछ हासिल है, परंतु ये दुनियादारी के धन से एक बड़ा धन हमारी राह देख रहा है। जो मूसा कहता है कि दुनिया के क्षणिक सुख से, दुनिया के आनंद से, पद का आनंद हो, पैसे का आनंद हो या दुनियादारी का सम्मान हो, उससे ज्यादा भी संत जनों के साथ, जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं उन लोगों के साथ, जो पीड़ित है उन लोगों के साथ, जो हमारे लोग हैं उन लोगों के साथ, जो प्रजा, जो दुखियारी में उन लोगों के साथ मैं दुर्व्यवहार झेलना पसंद करूंगा। उसने मसीह के लिए अपमान झेलने को मिस्र के धन भंडारों की अपेक्षा, यस, मिस्र के धन भंडार, आज भी आप जाते हैं और देखते हैं तो वहां पे बहुत धनी ऐसे लोग दिखाई देते हैं, मकबरे वहां पे बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो वहां पर पिरामिड दिखाई देते हैं, वहां पे बहुत धन संपत्ति है, लेकिन उससे भी बड़ा मूल्यवान धन वो स्वर्ग में है, वो प्रभु परमेश्वर के पास है। और क्योंकि वह प्रतिफल पाने की वाट जो रहा था कि यस, वो धन, वो मुकुट, वो सिंहासन मुझे चाहिए, दुनियादारी का सिंहासन नहीं चाहिए। और ये सिंहासन दुनियादारी का सिंहासन से निकल कर वो क्या करता है, गडरिये के रूप में 40 साल तक सेवकाई करता है। और जैसे अब हम अब्राहम की तरफ देखते हैं कि वो पूर्व देश की उर देश से निकलकर परमेश्वर ने बताए रास्तों पर चलता है और वो उसमें तंबुओं में रहना।
अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब में तंबू में रहना पसंद किया, क्योंकि उससे मालूम था कि मुझे कुछ परमेश्वर देने वाला है। तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? सवाल फिर से यही बना हुआ है कि इन लोगों ने परमेश्वर को प्राप्त किया, परमेश्वर की सेवकाई की, परमेश्वर के नाम से भेड़ों को, लोगों को आगे लेकर चलने वाले लोग बने, तो उन्हें प्राप्त किया हुआ। जी हाँ, मूसा ने अपना देश गंवाया, लेकिन कनान देश और अब्राहम ने अपना देश गंवाया, उन्हें कनान देश और सियोन देश प्राप्त हो गया। और अपने मित्रों को गंवाया, लेकिन परमेश्वर एक मित्र उसे मिल गया। उसने अपने सगे संबंधियों को गंवा दिया, लेकिन एक बड़े आकाश के तारे और परमेश्वर ने उसे बताया कि भूमि के बालू के कण के तेरे संतति में निर्माण कर दूंगा। और अब्राहम क्या बना? राष्ट्र का पिता बना। मूसा क्या बना है? तो वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना। अब्राहम और मूसा दोनों ने अपने लोगों की अगुवाई में, अपने लोगों को राष्ट्रों की स्थापना करने में अपना जीवन को झोंक दिया, और निश्चित ही आज उसका बहुत बड़ा प्रतिफल इस दुनिया में भी उन्हें प्राप्त हुआ, एक लीडर के रूप में, एक अगुवे के रूप में, एक राष्ट्रपिता के रूप में, और साथ में उन्हें बड़ा पद उस स्वर्गीय राष्ट्र में भी प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, ये तो दुनिया का पद 10 साल, 20 साल, 5 साल, 50 साल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं, परंतु अनंत काल के लिए बड़े पद और सिंहासन आपकी और हमारी राह देख रहे हैं। तो हमें किसे चुनना है? मूसा के जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे कि और मूल्यवान प्रतिफल जो है, जो प्रभु यीशु के लिए दुख झेलने में, अपमान झेलने में मुझे प्राप्त हो रहा, वो मुझे प्राप्त करना। यस, उसने अवसर को भुगतान किया। कैसा अवसर? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त अवसर। और उसने गुलामी में रहने वाले लोगों के बीच में गुलाम रह के उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए कार्य किया। जी हाँ, इन दिनों में पापों में, अधर्मों में, अशुद्धताओं में, सभी प्रकार के बीमारियों में, गुलामियों में जकड़े हुए लोगों को देखकर हमारे मन में पीड़ा नहीं उठती? क्या कंपैशन हम में पैदा नहीं होता है? हमारे में प्रीति निर्माण नहीं होती कि यस, अगर इन लोगों के लिए मैं अगर कुछ न करूं तो फिर कौन करेगा? जी हाँ, मुझे वो खुदा मिला है, मुझे यीशु मिला है, वो इन सबको मुक्त करने के लिए सक्षम है। उनको इस बातों को बताने का अवसर यही है, क्योंकि अभी हमारे प्रभु ने ये मार्ग तैयार कर दिया है, और ये मार्ग जो सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, चंगाई का मार्ग है और स्वर्गीय राज्य का मार्ग है, उस मार्ग को उसने चुना और वो उस पर आगे बढ़ते जाए। और तीसरा और एक विषय मैं आपके सामने लेकर जाता हूं कि नामान कोढ़ी के रूप में दूसरा राजा, और उसमें भी हमें दिखाई देता है, और उसके अंदर हमें ये नामान कोढ़ी का दूसरा राजा में वचन एक दिखाई देता है कि एक नामान कोढ़ी है, जिसके बारे में हम बचपन से संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि वो जो है वो अराम देश का सेनापति है, और बड़े राष्ट्र में बड़े अधिकार के पद पर वो बैठा हुआ है। और उसमें ये वचन किस प्रकार से उसे जब कोढ़ हो गया है, और ये भी एक घृणित, एक कहेंगे शापग्रस्त ऐसी बीमारी इस्राएली लोगों में समझी जाती थी, परंतु आराम में, शायद सीरिया में इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इतने बड़े पद पर जो बदबूदार बीमारी, जो इन्फेक्शियस वाली जो बीमारी है, उसको होने के बावजूद भी वो सेनापति बना है, क्योंकि वो अनेक राष्ट्रों को पराभूत करने के लिए, अपने राज्य के लिए जीतने वाला ऐसा बना है। परंतु उसे कोढ़ था, और ऐसे अवस्था में वो जो इस्राएली लोगों को बंदी बास में लेकर आता है, और उसमें से एक छोटी लड़की को भी बंदी बनाकर वो लेकर आता है, और उस लड़की के द्वारा कहा जाता है कि यदि मेरा स्वामी शमरोन में भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह कोढ़ से चंगा कर देता है। वो प्रभु यीशु परमेश्वर के नाम से कोढ़ों को चंगा करने वाला है, बीमारियों को दूर करने वाला है। ऐसे भविष्यवक्ता हमारे देश में मौजूद है। यस, आज प्रिय भाइयों बहनों, हमें ऐसे लोगों की जानकारी है क्या, जो प्रभु परमेश्वर के नाम से बीमारियों को दूर हटा देते, प्रार्थना करते, उनकी समस्याएं दूर हो जाती है? ऐसे लोगों की जानकारी है क्या? यस, हमें है, तो हमें उसे घोषित करना। इस छोटी लड़की ने जो गुलाम थी, अपने
मालकिन को अर्थात नामान कोढ़ी के पत्नी को जाकर ये बात बताई और ये बात उसने पट गई है। उसे उस बात का एहसास हुआ कि यही मैं इस बातों में कुछ विश्वास है, कुछ दम है इस बात के अंदर। तो वो बात है क्या? पढ़िए। नामान के कर्मचारी उसके समीप आए। उन्होंने नामान से कहा, हमारे पिता यदि नबी ने आपको कोई बड़ा काम करने को कहा होता तो क्या आप उसको नहीं करते? यस, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये स्टोरी में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नामान जब जाता है उससे एक प्रकार का जो उस रिस्पांस मिलना चाहिए था, एक राजा या एक सेनापति को वैसा रिस्पांस यहाँ पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो अलीशा अपने दूत को भेजता है और कहता है, तो जा यरदन में 7 बार डुबकी मार, मतलब तेरा शरीर जो पहले था वैसा ही हो जाएगा। इस कोड़ से तुझे पूरी तरह से लेप्रेसी से मुक्ति मिल जाएगी। और वो बड़ा नाराज हो जाता है, अरे मैं इतना बड़ा सेनापति हूं, मेरे आगे राजा झुकते हैं और ये एक भविष्य वक्ता एक दास को भेजकर मुझसे इस प्रकार से रिप्लाई करता है, मुझे मेरी आह्वाकता नहीं करता, मेरे शरीर पर हाथ नहीं फिराता, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, एक सामान्य सा काम कर दिया। और क्या मेरे देशों में नदियों की कमी है? क्यों मैं यरदन नदी में जाऊं? क्यों मैं इस नदी में डुबकी लगाऊं? मेरे यहाँ पे डुबकियां लगाने के लिए नदियों की कमी है? जी हाँ भाई और बहनों, अनेक बार हम लोग, दुनिया के जो लोग हैं, वो इस जो मार्ग को जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए और आपके लिए खोला उसको एक साधारण सा मार्ग मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय भी आपको मालूम है कि बैतसैदा में जब पानी दूध थजलाते थे, लोग डुबकी मारते थे, जो पहला डुबकी मारने वाला वो चंगा हो जाया करता था। और वो यीशु मसीह ने कीचड़ के सहायता से लोगों की आंखें चंगी की। ये सब सामान्य बातें, और इस सामान्य बातों से भी प्रभु अनेक बार कार्य करता है। और ये मार्ग, यरदन नदी का मार्ग जो खोला गया था, वो शायद इस सामान्य व्यक्ति जो परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को समझ नहीं सकता, तो वो नहीं समझ पाया। आज भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे मार्ग जो प्रभु लोगों को बताना चाहता है, परंतु वो मार्ग दुनियादारी में खोए हुए, प्रभु को न जानने वाले, प्रभु के वचन और उसकी महिमा को न पहचानने वाले लोगों को वो मार्ग नहीं समझता, उसके रहस्य वो नहीं जान पाते, उसके सीक्रेट को नहीं समझ पाते। तो उसके सीक्रेट और रहस्य को कौन खोलेगा? उसको कौन बताएगा कि यस, प्रभु जो कहता है वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, अगर आप अपने हाथ में लेते हैं और उस हिसाब से आप चलते, तो आप में से कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, निश्चित ही दूर होने वाली है। क्योंकि कार्य उस पानी के द्वारा नहीं, कार्य किसी वस्तु के द्वारा नहीं, कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, तो कार्य निश्चित पूर्ण करने वाला परमेश्वर है और उसके वचन हैं, और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। और जब नामान जब राजी नहीं हुआ, तब उसका एक कर्मचारी कहता है कि अरे तू बड़े बड़े काम इस चंगाई के लिए बहुत सारे पैसा, बहुत सारे प्रयत्न करने के लिए तैयार था, हो यस, तो ये छोटा सा काम करने में तुझे क्या आपत्ति है? तू ये काम करके देख, निश्चित ही कुछ तो लाभ होगा। यस भाइयों, देखो एक छोटी सी लड़की जो बोलती है और उस बात में, उस लड़की में, गुलाम लड़की की बातों का कोई महत्व न होना, फिर भी वो बात उस पत्नी के द्वारा और उस नामान सेनापति के द्वारा स्वीकार कर जाती है। उसकी सेवकों की बात वो सुन लेते हैं। जी हाँ, परेशानियों में छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, ये मत देखिए कि वो बोलने वाला कौन है, ये मत देखिए कि कार्य क्या दिया, ये मत देखिए कि किसके द्वारा, कार्य के पीछे कौन छुपा है। कार्य के पीछे प्रभु यीशु मसीह छुपा है, और प्रभु यीशु मसीह छुपा है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमारे से ये बात कहलवाई, किसी के द्वारा कहलवाई, तो वो व्यक्ति निश्चित ही बड़ा व्यक्ति है। और उसके बाद पर आप विश्वास कीजिए, जा और 7 बार डुबकी लगा, 1 बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार मेरी, और जब 7वीं बार वो पानी से बाहर आता है, उसका शरीर एक बालक के समान कोमल ऐसा हो जाता है। देखिए, आज हमारे अधर्म और पापों की सभी अशुद्धताओं में घिरे हुए लोगों, फिर से प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पुकार रहा है। आपके पाप कितने भी घृणित हो, कितने भी बदबूदार हो, कितने भी भयानक हो, गुनाह कितने भी भयानक हो, प्रभु यीशु के लहू में आज फिर से आप डुबकी मारेंगे, सभी पाप, सभी बीमारियां, सभी परेशानी से आप मुक्ति पाने वाले। ये मैं प्रभु यीशु वचन में आपको यहीं से चैलेंज कर रहा हूं।
सिर्फ ये कार्य आपको विश्वास के साथ करना है, और जब वो विश्वास के साथ डुबकी मारता है उसका पूरा कोड़ भरा शरीर बदल जाता है और बड़ा ही आनंद होता है। और उसके बाद उसने जो कुछ बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम ऐसे अवसर प्रभु के लिए निर्माण करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, तो हमें क्या रिप्लाई मिलता है जो हमारे बहुत बड़े अवार्ड से भी बढ़कर है। वो पहला कहता है कि मैंने जान लिया, नामान कहता है सभी लोगों से कहता है कि मैंने अब इस बात को जान लिया है कि पृथ्वी में इस्राएल को छोड़कर कहीं परमेश्वर नहीं है। यस, परमेश्वर मसीही लोगों के अलावा, प्रभु यीशु मसीह लोगों के अलावा और किसी राज्यों में कार्य में वच लोगों में बस्ती नहीं करता। जी हाँ, विश्वासी लोगों के बीच में परमेश्वर बस्ती करता है और उनकी प्रार्थनाएं अद्भुत कार्य करती है, और ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति में और किसी भी जाति और धर्म में नहीं दिखाई देता। दूसरी बात वो कहता है कि इससे आगे तेरा दास नामान यहोवा को छोड़ के किसी भी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाने वाला। जी हाँ, इसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सच्चे खुदा को जान लिया, सच्चे परमेश्वर को जान लिया, जिसने अपमान भरी जिंदगी, जिल्लत भरी जिंदगी, परेशानी से भरी जिंदगी, अपमानित जिंदगी, ये सब जिंदगी से एक प्रतिष्ठित जिंदगी दे दी। उसके शरीर के सब घावों को, बदबू को, बीमारियों से मुक्ति दे दिया। आज कोरोना जैसी बीमारी है, अन्य कोई भी बीमारी प्रभु यीशु आपके जीवन से दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु यीशु आपसे कुछ करवाना चाहता, कुछ एक्टिविटीज करवाना चाहता जिससे आपका विश्वास उससे दिखाई दे, और उस एक्टिविटीज के लिए हमें लोगों को बताना है, और प्रभु निश्चित ही उन लोगों के जीवन में कार्य करना पड़ेगा। परंतु कई बार हम उसे स्वीकार नहीं करते, फिर क्या होता है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, अपमान निंदा जिल्लत सहनी पड़ती है, बहुत समय हम एक दूसरे चिड़चिड़ाहट करते हैं, समय गंवाते हैं, और कई बार उस दिए हुए जो अवसर को हम गंवा देते हैं। जी हाँ, अवसर को हमें कैश करना है, उस बात को सुनना है, वो किसके मुख से आए ये नहीं कि बाइबल से आए या वचन से आए या किसी व्यक्ति के द्वारा आया या किसी मसीह के द्वारा आया। एक ही बात जाने की, वो जीवित यीशु का पैगाम है, और उसका स्वीकार करो, और अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपको चंगाई निश्चित ही मिलने वाली है। और इसीलिए भाई और बहनों, नंबर 1 हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले में हमने देखा कि अगर शर्मनाक बीमारी है तो भी प्रभु यीशु मसीह उस बीमारियों को न देखते हुए, उस अशुद्धता को न देखते हुए, प्यार से, तरस से भर के आपको मुक्ति देने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको मुक्ति के बाद गवाही देने के लिए, मुझे प्रभु यीशु ने जो वाचा दिया, शब्द दिया है, उसके द्वारा मैं उसकी प्रशंसा करूंगी, इसकी स्तुति करूंगी, और अन्य लोग भी उस चंगाई को जानकर प्रभु यीशु की तरफ मरेंगे। दूसरी बात है कि हमें अवसर मिलते समय कौन सा परमेश्वर की तरफ से अवसर है, कौन सा हमारे बड़ा अवसर, ये जानना है। दुनिया का सबसे बड़ा पद, पैसा, ये सबसे बड़ा अवसर नहीं है। तो सबसे बड़ा अवसर ये है कि प्रभु यीशु ने हमें बुलाया, प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया, प्रभु यीशु की सेवकाई, ये सबसे बड़ा पद है और कार्य है। और इसके मुबदले में, इसके बदले में, इसके लिए आपको बहुत बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड्स मिलने वाले, और इसीलिए धन्यता मनाए। ये शायद प्रभु के लिए मूसा ने भी जिल्लत उठाई, तंबुओं में रहते हुए अब्राहम और उसके संतति ने भी जिल्लत उठाई, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, उसे बहुत बड़ा पद प्राप्त हुआ। और तीसरी बात है, जाने अनजाने में हम जो भी प्रभु के बारे में कहते हैं, गवाही देते हुए लोगों के दिलों में काम कर जाती है। एक लड़की ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी एक छोटी सी गवाही एक सेनापति का जीवन बदल देगी। जी हाँ, हमारी छोटी सी गवाही कितने ही लोगों का जीवन बदल सकती है, हम नहीं जानते, परंतु हमें ये बात कहनी है कि एक परमेश्वर ऐसा है, कि यीशु ऐसा है जो आपकी इस बीमारी से आपको चंगा कर सकता है। चलिए, मैं उस देश में, उस लोगों के पास, उस प्रभु के पास आपको लेकर जाती हूँ और उसे चंगाई मिलती है। और अंतिम विषय नेहम्याह के बारे में हम देखेंगे कि वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसने नेहम्याह के बारे में देखेंगे कि वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसके राष्ट्र के सभी सीमाएं जो टूट चुकी थी, सीमाएं सब टूट चुकी है, और वो सब सीमाएं टूट जाने के बाद वो काफी परेशान है, वो काफी थका हुआ है, और वहां पे हमें दिखाई देता है कि वो उदास है कि मेरा राष्ट्र, मेरा यरूशलेम में, मेरा इस्राएल तबाह हो गया, और मैं यहाँ पे बंदीवास में क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ अवसर नहीं है। परंतु वो राजा के संपर्क में था, वो प्यालादार था, और हमें क्या दिखाई देता है वचन में, मैंने सम्राट से कहा, महाराज सदा सर्वदा जीवित रहे। महाराज क्षमा करे, मैं उदास क्यों न होऊंगा,
जबकि मेरे पूर्वजों की कब्रों का नगर उजड़ पड़ा है। यस महाराज, आप कह रहे हैं कि मैं दुखी नहीं, मैं रो रहा हूं, मेरा दिल रो रहा है, क्योंकि मेरा राष्ट्र जो जहां से मैं आज यहाँ पे बंदीवास में पड़ा हूं, पीछे मेरा राष्ट्र पूरा तबाह हो चुका है। मेरे पूर्वजों के राष्ट्र और कब्रों में बदल चुका है। मेरे प्रवेश द्वार और सभी सीमाएं जल चुकी है। और ऐसे अवस्था में मुझ पर आप अनुग्रह करें, कृपा करें। और इसके अतिरिक्त मुझे राजकीय वन के अधीक्षक आसाफ के नाम से एक पत्र भी दिया जाए कि मैं जाऊं यरूशलेम के मंदिर के निकटवर्ती गढ़, प्रवेश द्वार, शराबपना और अपने अपने मकान में फिर से बना सकूं। यस, उजड़ा हुआ, गिरा हुआ, पड़ा हुआ, सभी प्रकार से उद्ध्वस्त किया हुआ राष्ट्र को मेरे को फिर से उभारना है। जी हाँ, इन दिनों में कोरोना के कारण हमारा राष्ट्र, हमारा नगर, हमारा शहर पूरी तरह से तहस नहस, उद्ध्वस्त हो चुका है। सालों पीढ़ियों हम पीछे चले गए। ऐसे समय में हमारी एक जिम्मेदारी अपने राष्ट्र के प्रति कि मुझे फिर से इसे खड़ा करना, मुझे फिर से इसे बनाना है, फिर से मुझे बनाना है। परंतु इसके लिए हमारे पास ताकत नहीं, क्योंकि हम गुलाम है। परंतु ध्यान में रखिए, एक अवसर हमारे पास मौजूद है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देता है तो हम उजड़े हुए राष्ट्र को, गिरी हुई सीमाओं को, गिरे हुए भवनों को, उजाड़ हुए शहरों को फिर से सजा सकते, फिर से उभार सकते। परंतु इसके लिए परमेश्वर की योजना हमारे साथ होना जरूरी है। और इसके लिए भाइयों बहनों, यह अवसर हमें प्रदान हो रहा है। यह अवसर परमेश्वर हमें दे रहा है। अगर शायद हमें एक तुच्छ व्यक्ति के रूप में, हमें कमजोर व्यक्ति के रूप में, अनपढ़ व्यक्ति के रूप में जानते, लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारी सेवकाई, हमारे प्रीति भरे काम, हमारे राष्ट्र और पेशेंट की सेवाएं कहिए या देश की सेवा राष्ट्र को खड़े कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए किसकी योजना कार्यरत है? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की योजना हमारे भारत राष्ट्र के लिए कार्यरत रहे ये और रहेगी, ये हमने जान लिया है। और हमें दिखाई देता है कि इजरा और नेहम्याह जो है वो रोते हैं, विलाप करते हैं कि यस, ये सब अवस्थाएं आज हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने सबों के लिए, अपने सब पीड़ित लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं कि नहीं, हम पीड़ा से भरे हैं कि नहीं, हम दर्द से भरे हैं कि नहीं, कि हम हमारे घर में क्वारंटाइन है, सुरक्षित है, लॉकडाउन के अंदर हम सुरक्षित है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, यस, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है ये हमारे आंखों के सामने है। तो हमारे आंखों से आंसू निकलने जरूरी है। हमारी प्रेयर, अपने घुटनों पे आना, हमारे प्रायश्चित भरा जीवन हमारे राष्ट्र के लिए मध्यस्थी, इंटरसेशन, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके लिए ही प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमें पीछे रख छोड़ा है, इसलिए कि कोई बीच में खड़ा हो और मेरे तरफ से जो आशीर्वाद है उस राष्ट्रों तक पहुंचाए, मेरे द्वारा प्राप्त होने वाले सभी कार्यों को उस राष्ट्रों के गरीब लोगों तक ले जाए। और ये अवसर आपको और हमें इन कोरोना के दिनों में प्रदान किया गया है। और जब ये अवसर लेकर वो राजा के पास जाता है तो राजा का दिल पसीज जाता है, कहता है जाओ अपने राष्ट्र में और उभारो उस राष्ट्र को, बनाओ फिर से उस राष्ट्र को, मैं तुमको आज्ञा देता हूं। जी हाँ, इन दिनों में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके विरोधक, आपके शासक, आपके मन बदल जाएंगे और वो हमें लेकर राष्ट्र को उभारने में लग जाएंगे। और ये बात हमें जान लेनी है, हमने ये जान लेनी है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इस गिरे हुए राष्ट्र को उभारने के लिए हमारी एक विश्वासी व्यक्ति की, एक बिलीवर की महत्वपूर्ण भूमिका है। और बहुत से लोग इसे निभा रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे, या गरीबों की मदद हो, या फिर अनाज वितरण हो, या हॉस्पिटल्स में सेवकाई हो, या ऑनलाइन सेवकाई हो, या अगर हम कहें कि कॉरपोरेशन की सेवकाई हो, या सफाई के कर्मचारी हो, या अन्य जो भी कार्य उन्हें मिल पड़ रहा है, वो सब अवसर को लेके प्रभु की महिमा के लिए वो लगातार कार्य करे। और ये सभी कार्य की दखल शायद हमारे राज्य की या हमारे राष्ट्र के लोग ले न ले, परमेश्वर अवश्य लेने वाला है। क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करता है, वो जो मानते हैं उसे उस पर भी प्रेम करता है, जो नहीं मानते उन पर भी प्रेम करता है। सबके लिए सूरज और सभी के लिए पानी समान दिया जा रहा है। परंतु हम अगर प्रभु की योजनाओं को जानते हैं और उसको
और उसको पूरा करने में जिन जान से जुटे हुए, तो प्रभु उस बात की दखल लेगा। और इसीलिए अंत में आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जक्कई की तरफ आप देखिए। जब जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि उस मार्ग से जा रहा है, जक्कई ने देखा कि वो उस मार्ग से जा रहा है और मैं पापी हूँ, मैं अयोग्य है, प्रभु मुझे दिख जाए तो भी बहुत है। जी हाँ, प्रभु मुझे दिख जाए तो भी बहुत है। जी हाँ, इन दिनों में प्रभु परमेश्वर आपको दिख रहा है जक्कई के द्वारा। वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और वो ढूंढ रहा है कि प्रभु इस मार्ग से जा रहा है, मुझे दिख जाए तो भी पूरा बहुत है। जी हाँ, इन दिनों में वीडियो के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हमें दिख रहा है, प्रभु हमसे बोल रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमसे हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आज मंदिर नहीं, चर्च ले, लेकिन फिर भी प्रभु मार्ग से गुजर रहा है। परेशान लोग, दुख भरे लोग जो उस मार्ग पर खड़े हैं, उन लोगों को चंगा कर रहा है और सभी मुसीबतों से छुटकारा दे रहा है। उसने सिर्फ ख्वाहिश रखी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जक्कई जक्कई तुरंत नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में उतरना है। जी हाँ, वो पापी जक्कई जो चुंगी दार था, टैक्स कलेक्टर था, उसके घर प्रभु पवित्र व्यक्ति को उतरना था और वो उसे आमंत्रित करता है, घर में ले जाता है, प्रायश्चित करता है। जितना भी उसने गरीबों को लूटा है वो सब चौगुना वापस करने के लिए वो तैयार हो जाता है। प्रभु कहता है कि आज इस घर में उद्धार उतर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज हमारे घर में उद्धार उतर आया क्योंकि उसने मेरा स्वागत किया है। जी हाँ, इन दिनों में सिर्फ सुनना काफी नहीं है, देखना काफी नहीं है, तो हमें अपने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाकर स्वागत करते समय प्रभु कब आनंदित होगा? जब अपने गुनाहों को हम कबूल करेंगे, पापों का प्रायश्चित करेंगे। जब कुछ हमने लूटा है वो गरीबों को और जो जरूरतमंद है उनको दे देंगे, तो प्रभु प्रसन्न होता है, कहता कि यस, आपने सही मार्ग, सही अवसर चुन लिया है। जक्कई जैसे हम प्रभु को आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ ले और प्रभु के सामने प्रायश्चित करें। प्रभु आपको, सिर्फ आपका नहीं तो आपके परिवार को उद्धार देने के लिए, उसको चुनने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसे, इस अवसर को किस प्रकार से लेने जा रहे हैं? प्रभु को हम अपने घर में ले रहे, अपने दिल में ले रहे, अपने जीवन में ले रहे, अपने व्यवसाय में ले रहे और प्रभु के मार्ग पर चलना हम चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपकी सेवकाई करना चाहते हैं। प्रभु जी, जो मुझे मिला है मैं लोगों को बांटना चाहता हूँ। जो प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए, मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और ये सब करने के लिए ही प्रभु ने हमें और आपको इस दुनिया में जीवित रखा है, अन्यथा कोरोना और अन्य समस्याओं के द्वारा कब से हम उठा लिए गए हों। और अगर हमें यह अवसर मिला है कि हम इस दुनिया में जीवित हैं, तो इस अवसर का फायदा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यस, शाबाश भले विश्वासु दास, आप छोटे थोड़े से काम के लिए विश्वासु बने रहे। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे लोगों के लिए आपकी सेवकाई मंजूर करने वाला हूँ। आज आपने इस सभी वचन को सुना और छोटी सी उस लड़की के जैसे एक गवाही उस राजा को दी और राजा बदल गया। जी हाँ, काम प्रभु परमेश्वर करने वाला, हम कोई नहीं होते। और प्रभु परमेश्वर अद्भुत है और वो महान है, वो मिरेकल करने वाला है। वो आपके द्वारा आपके बढ़ाए हुए कदमों को आशीर्वादित करेगा और अनेक लोगों के जीवन बदलेगा। तो आइए तैयार हो जाए, अवसर का लाभ उठाए, ये अपॉर्चुनिटी जो है उसको कैश करे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे करीब खड़ी है। और वो अपॉर्चुनिटी किस स्वरूप में खड़ी हुई है? वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है कि वो प्रभु परमेश्वर की तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी जस्ट अहेड आपके सामने खड़ी है और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते समय सलीब के पास जाए। और वो सलीब हमें फिर से ये कह रहा है कि उस सलीब पर प्रभु परमेश्वर ने, यीशु ने अपनी योजनाएं अगर पूरी की, तो वो योजनाएं हमने जान लेनी। प्रभु यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया, उसने अपना लहू सभी लोगों के लिए बहाया। अब उस लहू और उस सलीब के पास ले जाने का काम, उसको प्रदर्शित करने का अपूर्ण काम हमें पूरा करना है। और वो कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा आज हमें बल, शक्ति, अनुग्रह पूरा रहा। और वो यही कहता है, पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु के लिए दुनिया के हर काम करने में मैं सक्षम हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आज फिर से आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा अनुकूल समय हमारे लिए निर्माण कर दिया, जब हमारे दिलों को, आत्मा को ये वचन छूने वाले बन गए
यस प्रभु जी, हम इन दिनों में रो रहे कि हमारे अवसर निकल गए, हमारा मौका निकल गया, हमारे चांस निकल गए, हमारे पैसे निकल गए, हमारे धन निकल गए, हमारे रिश्तेदार निकल गए, हमारे पहचान के लोग चले गए और मेरी सभी बातें पीछे छूट गई है। आज मेरे पास धन नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरी नौकरी चली गई और सब कुछ मैंने गवा दिया, अब जीने से क्या फायदा। नहीं भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु अवसर प्रदान करने वाला। प्रभु यीशु के पास हमारे लिए महान बड़े पैकेज है। आज हमने थोड़ा बहुत गंवाया, लेकिन प्रभु उसकी भरपाई करना चाहता है। लेकिन यह अवसर किसने दिया? यह अवसर कितने बार हमको मिले? ये सब बातों के द्वारा कितने बार अद्भुत बातें, चमत्कार हमारे जीवन में घटे, ये हम अन्य लोगों को बताने के लिए जब अपना मुख खोलेंगे, प्रभु यीशु कहता कि अपना मुख खोलो, मैं उसे भर दूंगा। आज प्रभु हमारे जीवन में मुखों में आपकी गवाही भरे, आपके चिन्ह चमत्कार जो हमारे जीवन में आपने किए वो बताने वाले बने। जिस प्रकार से उस छोटी लड़की ने नामान सेनापति के जीवन को और बीमारियों को हटाकर उस व्यक्ति को जीवित परमेश्वर के पास लाए, उस प्रकार से हमारे द्वारा भी ऐसी घटनाएं घटे। आज फिर से नेहम्याह के समान हम रोने वाले बने कि मेरा राष्ट्र, मेरा राज्य, मेरा नगर इन दिनों में परेशानी से घिरा है, उजड़ रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, परेशानी से घिरे, नौकरियां नहीं है, पीड़ित ऐसी अवस्था में, और मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, प्रभु सुनेगा, उजाड़ हुए लोगों को फिर से वो बसाएगा, क्योंकि वो अधिकारियों का अधिकार है। अधिकारी जो किस पद पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, वो यीशु ने उसे बहाल किए, इसलिए वो उसके मुख के द्वारा उसके जीवन में ऐसी बातें भरेगा जो हमारे लिए उदारता पूर्वक सुनी जाएगी और वो तब्दील होगी आशीर्वाद में। क्योंकि लोग, अधिकारी और राज्य शासक लोग इस समय कंफ्यूज है, क्या निर्णय ले क्या नहीं, उन्हें पता नहीं। ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह हमें निर्णय बताइए, आपका निर्णय हम वहां तक पहुंचाएंगे, हम कार्य में लगेंगे, हम सेवा में लगेंगे, हम प्रीति में लगेंगे, जिसके द्वारा मसीह का नाम ऊंचा हो। क्योंकि ये समय कम है, यीशु आपका आगमन का समय करीब है। आज हमने अपनी दृष्टि तो आकाश की तरफ लगाई है और हमें आकाश में आप लेकर जाने वाले, परंतु उन लोगों को क्या जिन्होंने आज भी इस वचन को सुना नहीं है, परंतु आज वो प्यासे हैं, भूखे हैं, तड़प रहे, निराश है, इधर उधर भाग रहे, दौड़ रहे, शहर उजाड़ हो गए। प्रभु जी कार्य कीजिए, प्रभु जी जीवन बदलिए, प्रभु जी अवसर हमें दीजिए। प्रभु जी आपने जो अवसर दिया वो अवसर को हम कैश करेंगे और आपके महिमा के लिए अद्भुत कार्य करेंगे। धन्यवाद देते रहे ब्रॉडकास्ट के द्वारा, आज आपने अद्भुत कार्य किया और अनेक लोगों को जीवन को आपने छू लिया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आमीन, आमीन, आमीन।